हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ऊप्स इंटरव्यू सीरीज। दिस इज द नेक्स्ट वीडियो इन द सीरीज और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टैटिक मेथड्स के बारे में। आई होप आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको स्टैटिक डेटा बताया था। अब हम बात करेंगे स्टैटिक मेथड और उसके यूज केसेस के बारे में, और इसको देखने के बाद आप और बेहतर समझ पाएंगे कि जावा में मेन मेथड को स्टैटिक क्यों करा गया है, क्यों जावा कहती है कि मेन को स्टैटिक रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टैटिक मेथड्स इन डेप्थ एनालिसिस। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टैटिक मेथड्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, स्टैटिक मेथड्स जावा में क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप जावा में अपनी क्लास के डेटा के साथ कीवर्ड स्टैटिक लगा सकते हैं, बिल्कुल वैसे आप जावा में मेथड्स के साथ भी कीवर्ड लगा सकते हैं स्टैटिक। जस्ट लाइक वी कैन हैव स्टैटिक डेटा इन द क्लास, सिमिलरली वी आल्सो कैन हैव स्टैटिक मेथड्स इन द क्लास। ओके, करना क्या होता है मेथड को स्टैटिक बनाने के लिए? टू मेक अ मेथड एज स्टैटिक, हमें वही करना होता है जो हम डेटा के लिए करते हैं। क्या करते हैं? वी जस्ट हैव टू प्रीफिक्स द डिक्लेरेशन ऑफ द मेथड विद द कीवर्ड स्टैटिक। जो आप मेथड का डिक्लेरेशन करते हैं, उस डिक्लेरेशन में आपको यूज करना पड़ता है स्टैटिक कीवर्ड। कहां करना पड़ता है? या तो एक्सेस मॉडिफायर के पहले और या एक्सेस मॉडिफायर के बाद। यानी या तो आप लिख सकते हैं स्टैटिक पब्लिक या आप लिख सकते हैं पब्लिक स्टैटिक, राइट। तो जनरल सिंटेक्स क्या हुआ इसका? जनरल सिंटेक्स फ्रेंड्स इसका कुछ ऐसा हुआ कि आप लिखेंगे स्टैटिक, राइट। इसके बाद आप लिखेंगे आपका एक्सेस मॉडिफायर, जो हम मान रहे हैं जनरली हम पब्लिक यूज कर रहे हैं फिलहाल के लिए। एक्सेस मॉडिफायर के बाद आएगी रिटर्न टाइप के बाद आएगा मेथड का नाम, और मेथड के नाम के बाद अगर आपको लगता है आपके मेथड को कुछ पैरामीटर्स की जरूरत है, तो उसके पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स की लिस्ट, और उसके बाद ब्रेस ओपन करके मेथड की आप मेंशन करोगे बॉडी। ये जनरल सिंटेक्स होता है अगर आप जावा में किसी भी मेथड को करना चाहते हैं स्टैटिक, राइट। बस जैसा मैंने आपसे कहा, ये दो चीजें आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ईदर यू कैन पुल स्टैटिक बिफोर एक्सेस मॉडिफायर और यू कैन पुल स्टैटिक आफ्टर द एक्सेस मॉडिफायर। ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। एक सैंपल आपको मैं दिखाता हूं। इमेजिन करिए मुझे डिस्प्ले नाम का मेथड अपनी क्लास में स्टैटिक करना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं लिख दूंगा स्टैटिक पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ये मेरा मेथड। और डिस्प्ले के अंदर अगर मेरे पास कोई कोड है लिखने को, तो जो भी कोड मुझे देना हो वो कोड मैं इसकी बॉडी के अंदर कर दूंगा मेंशन। या तो मैं ऐसे कर दूं, और दूसरा तरीका क्या है? जैसा मैंने आपसे कहा, कोई जरूरी नहीं है कि हम स्टैटिक पहले और एक्सेस मॉडिफायर बाद में लिखें। हम ये भी कर सकते हैं कि इस कोड में एक्सेस मॉडिफायर को पहले ले आए और स्टैटिक को पहुंचा दे बाद। मतलब दिस सेम थिंग कैन बी रिटन इन दिस वे ऑल्सो, राइट। ये स्टैटिक आप यहां से हटाओ और इसे आप पब्लिक के बाद मेंशन कर दो। ये भी आप कर सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले और स्टैटिक पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। अब आती है जरूरी बात कि जब हम किसी मेथड को स्टैटिक करते हैं तो हमें क्या क्या बातें इस मेथड के लिए से रिलेटेड ध्यान में रखनी पड़ती है। व्हाट आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें स्टैटिक को लेकर ध्यान में रखना। तो फ्रेंड, सबसे पहली बात, क्योंकि मेथड स्टैटिक है, आप इसे हमेशा कॉल करेंगे क्लास के नाम से। we always call a static method we always call a static method using class name। क्यों क्लास नेम को यूज करके कॉल क्यों करना है? ऑब्जेक्ट रेफरेंस का नाम क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि स्टैटिक चीजें ऑब्जेक्ट का पार्ट होती नहीं है, दे आर नोवेयर रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट। क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होती है, इसलिए उन्हें ऑब्जेक्ट रेफरेंस से कॉल हम नहीं करते। हालांकि हम करना चाहे तो कर सकते हैं, जावा उसकी जगह क्लास का नाम लगा देगी। लेकिन रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये है कि आप जब भी किसी स्टैटिक चीज को कॉल करें, एक्सेस करें, हमेशा यूज करें क्लास का नाम, राइट, रेदर देन यूजिंग नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये पहली बात जो आपको इनके बारे में याद रखनी। दूसरी बात जो आपको स्टैटिक के बारे में याद रखनी है, क्योंकि मेथड स्टैटिक है, इसलिए सिर्फ एक्सेस कर पाएगा क्लास के स्टैटिक डेटा को डायरेक्टली मतलब विदाउट एनी डॉट। डायरेक्ट अगर ये एक्सेस करेगा तो क्लास के स्टैटिक डेटा को ही एक्सेस कर पाएगा। अगर इसे नॉन स्टैटिक डेटा को एक्सेस करना है तो इसे अपनी बॉडी में या पैरामीटर में चाहिए पड़ेगा क्लास का ऑब्जेक्ट। आई रिपीट, अ स्टैटिक मेथड, ध्यान दीजिएगा, अ स्टैटिक मेथड कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा ऑफ द क्लास। इनफैक्ट स्टैटिक बनाने का रीजन भी कई बार यही होता है कि अगर आपको अपनी क्लास के अंदर किसी स्टैटिक डेटा को एक्सेस करना है अपने मेथड की बॉडी में, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस कि आप मेथड को नॉन स्टैटिक करें। क्योंकि डेटा अगर स्टैटिक है तो मेथड भी स्टैटिक होना चाहिए, जिससे आप उस मेथड को कॉल करने के लिए डायरेक्टली क्लास के नाम का इस्तेमाल कर सकें, जो भी मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो में दिखाऊंगा। तो अ स्टैटिक मेथड कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा ऑफ द क्लास directly, right? For accessing non-static data,
अगर ये नॉन स्टैटिक डेटा एक्सेस करना चाहता है, जिन्हें हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, फॉर एक्सेसिंग नॉन स्टैटिक डेटा वी विल हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, we will have to create object of the class in the static method. आपको static method के अंदर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी वो नॉन स्टैटिक डेटा तक पहुंच पाएगा, तभी वो नॉन स्टैटिक डेटा को एक्सेस कर पाएगा। इस बात को समझने के लिए अपन अपने आईडी पे चलते हैं और हमारे लास्ट वाले एग्जांपल से रिलेटेड एक छोटा सा सैंपल करते हैं डिस्कस। फ्रेंड्स नोटिस कीजिए, मेरे पास यहाँ कंपनी नाम का एक स्टैटिक मेंबर है। मैं चाहता हूं मैं क्लास बॉडी के अंदर एक मेथड बनाऊं जो मुझे इस कंपनी का नाम, यानी जो अमेज़न है, ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके दे। अब नोटिस करिए, अगर मैंने यहां पर एक मेथड बनाया जिसका नाम मैंने दिया पब्लिक वॉइड शो कंपनी, मान लीजिए मैंने ये नाम दिया पब्लिक वॉइड शो कंपनी, इस नाम से मान लीजिए मैंने मेथड बनाया, और अगर अंदर मैंने लिखा system.out.println कंपनी नेम इज प्लस फॉलोड बाय कंपनी, तो आप नोटिस करिए इस शो कंपनी को कॉल करने के लिए मुझे हर हाल में मदद लेनी पड़ेगी क्लास के किसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस की। मैं डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता। जबकि आपने अगर लास्ट वीडियो देखा तो आपको याद होगा ये जो कंपनी नाम का मेंबर है ये मेमोरी में सबसे पहले लोड होगा, इवन इससे पहले कि क्लास का कोई ऑब्जेक्ट लोड हो ये पर्टिकुलर मेंबर मेमोरी में आ जाएगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट के बिना मेमोरी में आ चुका है तो हम इसको एक्सेस करने के लिए मेथड को क्यों बना रहे हैं नॉन स्टैटिक, क्योंकि अगर ये शो कंपनी नॉन स्टैटिक है तो कॉल करने के लिए आपको EFG किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, जबकि लॉजिकली हम इसे बिना एम्प्लॉय के भी कॉल कर सकते हैं सीधे EMP क्लास के नाम के। और वो कैसे कर सकते हैं, वो करने के लिए हमें इस मेथड के आगे यूज करना चाहिए कीवर्ड स्टैटिक। यानी किसी भी मेथड को स्टैटिक बनाने का पहला मेन रीजन ये होता है कि अगर आप उसकी बॉडी में सिर्फ स्टैटिक डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आप उस मेथड को डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल कर पाए, ऑब्जेक्ट बनाने की आपको आवश्यकता ना पड़े। अब फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं अपन, अब क्योंकि ये शो कंपनी स्टैटिक हो चुका है हम इसे कॉल कर सकते हैं emp.show कंपनी के नाम से। जैसे ही मैं कोड एग्जीक्यूट करूंगा आप नोटिस करिएगा आउटपुट में मुझे सबसे पहले कंपनी का नाम दिखेगा, कंपनी नेम इज अमेज़न, उसके बाद मुझे बाकी एम्प्लॉइज की डिटेल्स नजर आएंगी। तो क्योंकि कंपनी स्टैटिक है, क्योंकि वो मेमोरी में बिना ऑब्जेक्ट के आ चुका है, तो हमें उसे एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, और वो यही होगा जब हम शो कंपनी को कर देंगे स्टैटिक। सो अगर मैं वापस नोट्स वाले पार्ट में चलूं और ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछे व्हाई टू डिक्लेयर मेथड एज स्टैटिक, व्हाई टू डिक्लेयर मेथड एज स्टैटिक, किसी भी मेथड को स्टैटिक बनाने का क्या रीजन, राइट? तो इसका पहला रीजन मैंने आपसे शेयर करा। पहला रीजन ये है, इफ यू वांट टू एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा ऑफ द क्लास, इफ वी वांट टू एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा ऑफ द क्लास, अगर आप क्लास का स्टैटिक डेटा मेथड की बॉडी में एक्सेस करना चाहते हो इनसाइड द मेथड बॉडी, देन वी मस्ट डिक्लेयर द मेथड एज स्टैटिक। तो हमें हर हाल में मेथड को क्या करना चाहिए, स्टैटिक कर देना चाहिए, ताकि हम उस मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाने का कंपल्शन ना रखें, डायरेक्टली क्लास के नाम से हम उस मेथड को कर पाए एक्सेस। पहली खास बात तो इस मेथड की है। फ्रेंड्स दूसरी खास बात क्या होती है जब आप मेथड को स्टैटिक करते हैं, जब भी आप जावा में किसी मेथड को स्टैटिक करेंगे उसका एक प्राइमरी रीजन ये भी होता है कि अगर कोई मेथड सिर्फ और सिर्फ अपने पैरामीटर्स पे काम कर रहा है, पैरामीटर्स पता है ना, मेथड के आर्गुमेंट लिस्ट में जो आता है, अगर कोई मेथड सिर्फ और सिर्फ अपने पैरामीटर्स पे काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने पैरामीटर्स को एक्सेस कर रहा है, तो आपको उसको हमेशा करना चाहिए स्टैटिक, ताकि जब हम उसे कॉल करें तो जबरदस्ती ऑब्जेक्ट रेफरेंस और ऑब्जेक्ट बनाने का कंपल्शन ना आए। यही कारण है कि आपने कभी नोटिस ना करा हो तो कीजिएगा, जो मैथ क्लास जावा में उसके सारे मेथड को करा गया है स्टैटिक। क्यों? क्योंकि मैथ क्लास के अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है ही नहीं, सारे मेथड अगर स्टैटिक हो जाएंगे तो बगैर ऑब्जेक्ट इन मेथड्स को कॉल कर लिया जाएगा। तो आज तक आपने कभी जावा में ना मैथ क्लास का बनाया होगा रेफरेंस, ना आपको जरूरत पड़ी होगी मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की, राइट? सो व्हेनेवर वी हैव अ मेथड इन द क्लास, जब भी हमारे क्लास में कोई ऐसा मेथड होता है which only operates on its parameters, जो सिर्फ अपने पैरामीटर्स पे ऑपरेट करता है, then we must declare that method as static। ये जावा स्ट्रांगली रिकमेंड करती है कि अगर कोई मेथड सिर्फ अपने पैरामीटर्स पे काम कर रहा है
तो आपको उसको डिक्लेयर करना चाहिए स्टैटिक। इसका भी मैं आपको एक डेमो आईडी पे दिखाता हूं, ठीक है। इमेजिन करिए फ्रेंड्स, मैंने एक क्लास डिजाइन करी, सो आई क्रिएटेड अ जावा क्लास, क्लास का नाम मैं देता हूं यूज माई मैथ, है ना, और यहां मैं एक और क्लास बनाता हूं माई मैथ के नाम से, ध्यान दीजिए। तो मैंने एक क्लास बनाई बाय द नेम ऑफ माई मैथ, ठीक। अब मैंने माई मैथ क्लास के अंदर एक मेथड बनाया जो दो नंबर्स ले, उन्हें ऐड करे और उनका सम रिटर्न करे। सिंपल है, एक मेथड जो दो इंटीजर्स आर्ग्यूमेंट में ले, पैरामीटर में ले, उनका सम निकाले और वो सम रिटर्न करे। तो अगर हम इसको नॉर्मल वे में बनाएंगे तो हम लिखेंगे पब्लिक int ऐड int a कॉमा int b, अंदर हम लिख देंगे रिटर्न a प्लस b। ऐसे ही होगा ना ऐड मेथड। लेकिन अब आप सोचिए, क्योंकि आपने ऐड मेथड को बना रखा है नॉन स्टैटिक, जब आप मेन क्लास बनाएंगे, ड्राइवर क्लास बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको माई मैथ का बनाना पड़ेगा, एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा। फिर आपको m को कनेक्ट करना पड़ेगा माई मैथ क्लास के ऑब्जेक्ट से, करना पड़ेगा। अब आप टेक्निकली सोचिए, ये जो आपने m और माई मैथ का ऑब्जेक्ट बनाया है, इससे आपको क्या फायदा मिल रहा है? क्या कोई ऐसा डेटा है माई मैथ के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनने पर मेमोरी में आए या ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड हो? नहीं है। आपकी क्लास में नोटिस करिए, कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, नो इंस्टेंस वेरिएबल इज प्रेजेंट इन योर क्लास। तो जब आपकी क्लास में कोई इंस्टेंस वेरिएबल है ही नहीं, तो क्यों अननेसेसरी हम रेफरेंस और ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी वेस्ट कर रहे हैं? कुछ तो मेमोरी रेफरेंस भी लेगा, कुछ मेमोरी ऑब्जेक्ट भी लेगा जो यूजलेस है, किसी मतलब की नहीं है। तो क्यों ना एक स्मार्ट मूव करा जाए। अभी फिलहाल क्या करना पड़ेगा आपको? अब फिर आप लिख पाएंगे यहां पर सम ऑफ 10 एंड 20, सम ऑफ 10 एंड 20 इज प्लस m डॉट एड, और यहां पास कर पाएंगे आप 10 20, है ना। अब आप इस कोड को चलाएंगे तो कोड कह देगा सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, ठीक है। लेकिन आप नोटिस करिए, क्यों अपन जबरदस्ती ये दो लाइनें लिखने का ओवरहेड ड्राइवर क्लास यानी मेन क्लास बनाने वाले बंदे पे डाल रहे हैं? क्या कोई जरूरत है, कोई फायदा है रेफरेंस बनाकर, ऑब्जेक्ट बनाकर माई मैथ का? नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई इंस्टेंस वेरिएबल है ही नहीं। सो एक स्मार्ट मूव हम कर सकते हैं, वो ये कि हम नहीं चाहते हैं कि हमें माई मैथ का रेफरेंस बनाना पड़े। हम चाहते हैं हम माई मैथ के नाम से, सॉरी प्लस माई मैथ के नाम से इस मेथड को कॉल कर पाए। लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो जावा एरर देगी, क्योंकि ऐड कैसा है? ऐड इंस्टेंस वेरिएबल है, इंस्टेंस मेथड है, सॉरी। और इंस्टेंस मेथड या नॉन स्टैटिक मेथड कभी भी क्लास के नाम से कॉल नहीं होते। तो क्या कर दिया जाए, यहां एक छोटा सा चेंज कर दिया जाए और यहां एक कीवर्ड जोड़ दें अपन, पब्लिक स्टैटिक। ये कीवर्ड ऐड करते ही जावा की कंप्लेंट्स विड्रॉ हो जाएंगी। जावा समझ जाएगी कि इस मेथड को आप डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो, किसके नाम से? क्लास के नाम से, और आपको आउटपुट बिल्कुल पहले जैसा मिलेगा। तो हमेशा याद रखिए, जब भी जावा में आप कोई ऐसा मेथड बनाओ जो सिर्फ पैरामीटर्स पे काम करे, उसे और किसी से कोई मतलब नहीं है, आपको इस मेथड को करना चाहिए स्टैटिक। मैथ क्लास इसका एग्जांपल है। जावा में एक एरेज नाम की क्लास है, जावा में एक कलेक्शंस नाम की क्लास है। इनमें आप देखेंगे सारे मेथड आपको मिलेंगे स्टैटिक, क्योंकि इन क्लासेस में कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है और हम नहीं चाहते हैं कि इन क्लासेस का जबरदस्ती हम ऑब्जेक्ट बनाए मेथड कॉल करने के लिए। इसलिए सारे मेथड को इन क्लासेस ने अपनी तरफ से क्या बना रखा है? स्टैटिक बना रखा है। और ये भी याद रखिएगा, अगर किसी क्लास के सारे ही मेथड स्टैटिक है और वो अपने पैरामीटर पे काम करके आपको रिजल्ट दे रहे हैं, तो ऐसी क्लासेस जावा में कहलाती हैं यूटिलिटी क्लासेस, और ऐसे मेथड्स जावा में कहलाते हैं यूटिलिटी मेथड्स। तो अगर आप अपनी क्लास में कोई यूटिलिटी मेथड बना रहे हैं जो सिर्फ पैरामीटर पे काम करे, इट्स रिकमेंडेड कि आप उस मेथड के आगे यूज करें कीवर्ड स्टैटिक, राइट। तो जब भी आपके क्लास का मेथड स्टैटिक डेटा एक्सेस कर रहा हो, उसे स्टैटिक कीजिए। जब भी आपके क्लास का मेथड पैरामीटर्स पे काम कर रहा हो, आप हमेशा उसे भी करिए स्टैटिक। इससे आपका कोड थोड़ा इंप्रूव होगा, अननेसेसरी ऑब्जेक्ट और रेफरेंस बनाने की टेंशन नहीं रहेगी, और आप सीधे सीधे उसे एक्सेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास। लेकिन मैं एक बात पे फिर स्ट्रेस देना चाहूंगा, अगर मेथड स्टैटिक है तो याद रखिएगा वो नॉन स्टैटिक डेटा को डायरेक्टली नहीं कर पाएगा एक्सेस। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन और देना चाहूंगा ताकि आप इस बात को भी अच्छे से समझें। सो लेट्स क्रिएट अ सैंपल क्लास, है ना, ध्यान दीजिएगा। आई एम क्रिएटिंग अ क्लास कॉल्ड सैंपल। यहां मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा। समझिएगा कि अगर डेटा को हम स्टैटिक कर देते हैं तो जावा में क्या हो जाता है, ठीक है। लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। फ्रेंड्स, इमेजिन करिए मैंने अपनी क्लास के अंदर स्टैटिक int a इक्वल टू 10 लिखा, है ना। क्या अब मैं इसे मेन से अगर एक्सेस करना चाहूं तो कर लूंगा? a is plus a, will this work? Of course it will work.
क्योंकि स्टैटिक मेथड्स को ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक मेथड्स को स्टैटिक डेटा एक्सेस करने का पूरा राइट होता है ना। तो क्योंकि ए स्टैटिक है, मेन स्टैटिक है, मेन ए को एक्सेस कर सकता है, और अगर हम कोड को एग्जीक्यूट करते हैं हमें आउटपुट में मिलना चाहिए ए इज 10, है ना। अब जो इंटरव्यू में कई बार स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये स्टैटिक हटा देंगे वो, यहां से स्टैटिक हटा देंगे, और अब आपके कोड में आएगी एरर। क्यों एरर आएगी? क्योंकि अब ए कैसा वेरिएबल हो गया है, अब ए हो गया है नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस वेरिएबल, और जब कोई नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस वेरिएबल हो गया है तो उसे आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बनाना ही पड़ेगा आपको क्लास का ऑब्जेक्ट। इट्स कंपल्सरी कि अब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं। तो इस प्रोग्राम को चलाने का एक तरीका हमारे पास ये है कि हमें हर हाल में अब सैंपल क्लास का यहां बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट, सैंपल एस इक्वल टू न्यू सैंपल, और फ्रेंड्स इसके बाद हम यहां पर बोल पाएंगे सैंपल, सॉरी, इसके बाद हम यहां पर बोल पाएंगे एस डॉट ए। क्यों? क्योंकि ये ए मेमोरी में आएगा ही तब जब हम सैंपल क्लास का क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट, अदरवाइज हम ए तक पहुंच ही नहीं सकते। अब आप रन करिए, अभी भी आपको आउटपुट मिल जाएगा ए इज ए। तो इस छोटे से ट्विस्ट को याद रखिएगा कि अगर मेन में बैठकर आप मेन क्लास के किसी नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करोगे, या किसी भी क्लास में बैठकर उसके नॉन स्टैटिक मेंबर को स्टैटिक मेथड से एक्सेस करोगे, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाकर ही उस मेंबर तक जाना होगा, डायरेक्ट नहीं जा सकते। यही बात मैं आपको समझा रहा था कि डायरेक्टली स्टैटिक चीजें नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो आई होप स्टैटिक मेथड से रिलेटेड ये वीडियो आपको समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा स्टैटिक मेथड का कॉन्सेप्ट। ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ रिलेटेड टू स्टैटिक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।